हाँ जी, जय हिंद जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा था जो मार्केट में चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्केट में, खास करके जो इंडिया से जो भाई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको राय नहीं मिल रहा। और कई जो अपने आप में विश्व सुंदरी बन रहे हैं कि हम ये करते हैं, एक्सपोर्ट में ये करते हैं, उन लोगों को कोर्स बेचते हैं। कोई 7,000 का कोर्स बेच रहा है, कोई 10,000 का कोर्स बेच रहा है, कोई 15,000 का कोर्स बेच रहा है। हालांकि उन लोगों ने खुद कोई एक कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं किया होता और वो ज्ञान ऐसे बेचने लगते हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं इंडिया की जो भी सरप्लसेस हैं, जो भी इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो लोग खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बोलना नहीं चाहता था, पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा था कि चलो छोड़ो यार, मैंने क्या लेना है। तो पिछली मेरी एक विजिट थी थाईलैंड की। तो वहाँ मुझे एक दो एक्सपोर्टर मिले और जो ज्ञानी गुरुओं ने उनको अपना कोर्स बेचा हुआ था वो बोलने लगे, सर हमें 10-15 हज़ार का कोर्स बेच के बोला कि आप फेसबुक के ऊपर सर्च करो, आपको क्लाइंट वहाँ से मिलेंगे, आप इंस्टाग्राम पे ढूंढो, आपको क्लाइंट वहाँ से मिलेंगे। मैंने कहा भाई चूतियो हो तुम लोग, तुमको क्लाइंट वहाँ से मिलेंगे? बोला सर हमने कोर्स लिया था ऑनलाइन, हमें बता दिया जीएसटी कैसे रजिस्टर्ड होगा, अब पैडा का कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। मैंने कहा भाई ये काम आपका नहीं है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन का काम आपका नहीं है, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन का काम आपका नहीं है। ये सारे काम के लिए जहाँ सीए जहाँ सीएच ये होते हैं उनको पैसे दो, वो आपका काम करके दे देंगे, ठीक है कि नहीं। आपका काम है सामान को बेचना। ये जो चूतिया बनाते हैं ना कोर्स बेचने के लिए, हैं 2-4, मैं नाम ले भी दूंगा, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लोग एक बंदे को 6-7 हज़ार का 15 हज़ार का कोर्स बेच देते हैं और फिर बोलते हैं एम्बेसी डाटा, ये डेटा वो डाटा। मैं इनको बोलना चाहता हूँ भाई, सबको नहीं, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक दो बंदे हैं जो प्रॉपरली अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, कई बार कोई हेल्प भी मिल जाती है। हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, समटाइम मैं थाईलैंड से एक्सपोर्ट करता हूँ जापान, मैं थाईलैंड से एक्सपोर्ट करता हूँ सिंगापुर के लिए। क्या प्रोडक्ट है? मैंगो। इंडिया में उस क्वालिटी के मैंगो होते हैं बट बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर। बट अगर मैं थाईलैंड की बात करूं, थाईलैंड में आपको मैंगो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। आप उसको जापान एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिंगापुर एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं करता हूं, मेरे पास प्रोडक्ट है, सीधा फार्मर के पास जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई क्या रेट पे सेल करना है, क्या चीज है, कंपनी रजिस्टर्ड है वहां पे, वहां से लेकर सीधा हम लोग जापान एक्सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो चूतिया बना रहे हैं ना आप लोगों को कि ये 10,000 का कोर्स लो, ये 8,000 का कोर्स लो, और फिर ऑनलाइन क्लासेस लगा के आपको बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, ये चुतिया पे में भाई मत फंसो। मैं आपको सीधा सीधा सिंपल स्पष्ट बताता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है कि नहीं, एक्सपोर्ट की। हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देता रहूंगा जितना मेरे पास है, ठीक है कि नहीं। अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सबसे पहले मैं ये बात मैंने बहुत लोगों को समझाई है, जब मैं इंटरनेशनली फ्लाई करता हूँ अपने बिजनेस के रिलेटेड, तो मुझसे अक्सर ही एक्सपोर्टर मिलते हैं, बोलते हैं सर हमने भी काम स्टार्ट करना है बट समझ नहीं आ रही क्या चीज़ एक्सपोर्ट करें। कोई कहता है मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, कोई बोलता है मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, कोई बोलता है मेरा इतने का नुकसान हो गया जी। उनको बोलते हो भाई आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, क्या चीज़ आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। एक्सपोर्टर बोलते हैं हमें तो मालूम नहीं जी क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। फिर उनको बोलते हैं कि भाई जब आपको मालूम ही नहीं है आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक्सपोर्टर कैसे बनोगे। तो बोलते हैं जी मैंने 10,000 का कोर्स लिया, 8,000 का कोर्स लिया, मैं तो एक्सपोर्टर बन गया, अब तो बस मुझे पैसे ही गिरने लग जाएंगे। तो उनको समझाता हूँ घंटा 2 घंटा लगा के, फिर उनकी बात समझ में आती है। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट ढूंढो, और ये 2-4 चूतिए ऐसे भी हैं बोलते हैं ये ढूंढो वो ढूंढो, जिस चीज़ की आपको, लेट्स सपोज जो मैंने स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे वो सोप्स थे, साबुन जिसको बोल देते हैं। मुझे उसमें इतनी नॉलेज थी सोप के अंदर कि भाई इसमें कितने परसेंट परफ्यूम डला हुआ है, कितने परसेंट कार्ट्रिज डला हुआ है इस सोप के अंदर, और क्या क्या चीज़ें डली हुई है, और ये मुझे एक कॉस्टिंग क्या कर रही है। और मेरा वो सबसे पहले का कंटेनर था जो सोप एक्सपोर्ट किया था मैंने, वो दुबई में किया था। दुबई में पहले मैं सैंपल लेकर गया था, सैंपल बैग में डाले, मैंने दुबई का वीज़ा निकलवाया, टिकट ली, दुबई गया, वहाँ के लोगों को जो थे होलसेल मार्केट वाले थे उनको सैंपल दिखाया, उन्होंने बोला कि माल रेडी, पैसा इस हाथ से पैसा लो, उस हाथ से मुझे माल दे दो। सैंपल लेकर गया था भाई मैं, सैंपल बैग में, ठीक है कि नहीं। जब देखा वहां पे कि हाँ भाई ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्होंने पार्टियां बैठी हैं, नंबर लिए, मैंने इंडिया से एक कंटेनर एक्सपोर्ट किया, उनको साबुन बेचा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बायर कैसे ढूंढना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, दो डिफरेंट चीजें हैं। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेचना क्या चाहते हो। लेट्स सपोज आप इंडिया की मार्केट में चले जाते हो, आप कोई चीज बेचने जा रहे हो, लेट्स सपोज आप बेचने क्या जा रहे हो, आपको वही मालूम नहीं, जब तक आपको वो मालूम नहीं होगा कि आप बेचना क्या चाहते हो,
आप गांड का जोर लगा लो, कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे। मेरी थोड़ी वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट जब तक आपको मालूम नहीं होगा ना कि मैंने बेचना क्या है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ये जो दो कौड़ी के अपने आप को एक्सपोर्टर का कहलाते हैं ना कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने ये किया वो किया, मेरा 8,000 का कोर्स ले लो, मैं तुम्हें ये बना दूंगा। इन चूतियों से पूछ लेना कि आज तक कौन से बंदे का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपने एक्सपोर्ट करवाया है। उनकी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अपने आप को खुद पहचानो। ये 10-12 हज़ार का इन्होंने जो बना रखा है ना कार्टेल के, 10,000 का कोर्स लो, 8,000 का कोर्स लो, फिर आपको ये करेंगे वो करेंगे, उनका एंटरटेनमेंट बनना बंद कर दो, खुद का दिमाग चलाओ। सबसे पहले ये सोचो कि भाई मैंने क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। अगर आपको वही नहीं पता ना, फिर डूब के मर जाओ, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ही निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरी सीधी बातें हैं, कहीं के गिट्टे पे लगेगी, कहीं किसी के गोड्डे पे लगेगी, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं। जो असल सच्चाई है वो मैंने आपको बतानी है, सुननी है, सुनो नहीं, वीडियो को नेक्स्ट कर दो। होप सो अगली वीडियो फिर बनाऊंगा पूरी इसके रिलेटेड कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। मेन 90% काम है आपका अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना। अगर आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना आ गया, आप किंग हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में। अगर आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना ही नहीं आया, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितने मर्जी कोर्स ले लो, जो कुछ मर्जी करो, सबसे पहले मेन चीज़ है जो अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। अगर आपको नॉलेज है प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरी अगली वीडियो देख लेना। ओके जी, मिलते हैं फिर, जय हिंद।